6 माह हो गए, 6 माह में अभी तक कोई आपकी FIR नहीं हुई। मैं अपनी मर्जी ने नाल कीती सी, उमर ने नाल उसकी धोखा दिता सा। पहले उसने नाल फेक किता, फिर उसने नाल जेता रियल किता, फिर भी मैं उसने नाल झूठ बोलनी रही हूं, उसने नाल भी गल्लां करनी रही हूं, कुछ और से नाल भी रिलेशन च रही हूं। हमें हकीकत शादी के बाद पता चली है। जो आपने पहले नाम बताया इसका, वो था सोनिया बेगम। जी। अच्छा, लेकिन इसका जो ID कार्ड पे नाम है वो क्या है? निगर बेगम। चौधरी ज़हूर जड़ा गुजरहान रहना, पहले उसने क्या है सोनिया ने ID कार्ड बनाया, मड़ा उसने नाल फेक निकाह कराया, उमर ने नाल घर च मड़े को नेकलेस किंदा जेड़ा 4-5 तोले ना सा। फिर उमर को बार पैसे मंगवाना रहा, माड़े अकाउंटा च मंगवाना रहा, अपने अकाउंटा च मंगवाना रहा। 70-80 लाख रुपया उमर को मंगवाई था खादा स। मैं सब कुछ अपनी मर्जी ने नाल की पानी पीऊँ। रिश्ता करवाने वाले ने 2500 रियाल लिए थे, प्लस जो है ना 3 लाख रुपया लिया था। एक दफ़ा उसने 35,000 रियाल हमसे लिए कि अभी तकरीबन 9 लाख की ट्रांजेक्शन भी है हमारे पास। केस ASI काशिफ साहब हैं, उनके आगे काशिफ ASI को जी आपने दिया, ठीक ठीक है। है। इस टाइम हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक तहसील गुजरहान के एक छोटे से गांव बेवल में, जहां गुजरहान में एक ग्रोह सरगर्म है मैरिज ब्यूरो के नाम पे हनी ट्रैप का काम हो रहा है, जिसकी क़यादत चौधरी ज़हूर नामी शख्स कर रहा है, जो मुबीना तौर पे गैर मुल्की मुकीम लोगों को और शरीफ ख़ानदानों को शादी के रिश्ते के हवाले से ट्रैक करके, फिर इनके पास चंद ख़वातीन भी हैं जिनके थ्रू ये सारा काम होता है। इसी तरह का एक मामला पेश आया है उमर अंजम नामी लड़के के साथ, जो कि सऊदीया में मुकीम है। चौधरी अब्दुल ज़हूर के थ्रू एक रिश्ता करवाया गया है, जिस रिश्ते के चौधरी अब्दुल ज़हूर ने 3 लाख रुपया लिए हैं। लेने के बाद एक खातून जिसका नाम सोनिया है, जो फेक नाम है, एक जाली ID कार्ड बना के निकाह किया गया है। हालांकि उसका जो असल नाम है वो नैयर बेगम है, और वो पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं। उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, वो भी उसमें वो ख़ुद ये चीज़ तस्लीम कर रही है कि हाँ, मैंने चौधरी अब्दुल ज़हूर के साथ मिल के आप लोगों को साथ फेक निकाह किया है, फेक ID कार्ड बनाया है, सारा कुछ किया है। शादी के बाद नैयर बेगम ने एक गोल्ड का सेट, उसके अलावा कुछ कैश लेन देन काफ़ी होता रहा है माली, तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इनसे 70 से 80 लाख रुपए की रकम ले लिया है। उसके बाद यहाँ से वो गायब हो चुकी है। हाल बाद आज उसने एक एग्रीमेंट भी साइन करके लिख के दिया है कि मैंने आपके 70 लाख रुपए लिए हैं, मैंने देने। उसके बाद से अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हमारे साथ ये फैमिली मौजूद है, आए हम जानते हैं मज़ीद इनसे डिटेल के पुलिस का आपके साथ क्या ताउन है, पुलिस ने अभी FIR दी है नहीं दी है, या क्या मामला है, आपने पुलिस से रुजू किया है, किससे रुजू किया है, किसी मुतलका इदारे से किया है, या क्या मामला है। इनके भाई और इनकी भाभी हमारे पास साथ इस टाइम मौजूद है, हम मज़ीद जानते हैं इनसे। आइए, जहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनके साथ एक धोखाधड़ी और फ्रॉड हुआ है, तो आए जानते हैं हम इनसे इसकी तफसीलात। मामला ये हुआ है कि हमने भाई का रिश्ता करवाना था, तो गुजरान में रिश्ते वालों से बात की है 1-2 बंदों से। फिर उन्होंने हमें नंबर दिया है अब्दुल ज़हूर का, जो चकवा रोड के रख मोड़ है वहाँ पे रहता है। अब्दुल ज़हूर वाल रिश्ता करवाते जी रिश्ता करवाता है। है। इस तरह फ़ोन पे उससे रब्ता हुआ है। उसने बोला कि मैं ब्रिटिश लड़की का रिश्ता करवाऊँगा, उसके बदले 3 लाख रुपया लूँगा। फिर इस तरह हमारी उससे बातचीत होना शुरू हो गई है। फिर उसने आपकी बातचीत कब शुरू हुई उसके साथ? तकरीबन 2024 दिसंबर में शुरू हुई। बाद में जो है ना उसने 2-3 फैमिलियाँ दिखाई, ठीक है। रिश्ता हमें पसंद आया। फिर एक और फैमिली हमें दिखाई जिसका नाम सोनिया बेगम था। हाँ, पिंडी की रैशी थी वो। उससे जी उससे हमने मुलाकात करवाई है, भाई मिला है, बाकी फैमिली मेरी मिली है, उससे रिश्ता हमें पसंद आया है। ठीक है। तो फिर सारी बातें होगी उनके साथ। ठीक है। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हम राजा फैमिली के हैं, तो हम मलक में नहीं देंगे। फिर लड़की ने कहा, बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगी, लड़का मुझे पसंद है। अब्दुल ज़हूर ने इस लड़की की फैमिली से मिलवाया? जी मिलवाया था। उसकी भाभी थी, उसकी छोटी बहन थी, और एक औरत उनके घर में काम करती है, वो खाला बनवा के ना हमें पेश किया गया था। ठीक है। और रावलपिंडी में उनका घर है? जी रावलपिंडी। रावलपिंडी कौन सी जगह में? तुलसा रोड C6 गली है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जब उनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज किया? कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज आपकी किस डेट में हुई है? 31/1/2025 को। 31/1/2025 को रावलपिंडी की रावलपिंडी जी।
ठीक है, उसके बाद रुखसती उसी टाइम होगी या नहीं, बाद नहीं, में? उन्होंने टाइम मांगा था, 6-7 माह मांगे थे कि बाद में रुखसती करेंगे। तो फिर रुखसती तकरीबन हुई है 7/7/2025 को। 7/7/2025 को रुखसती हुई ठीक है। है। और उसके अलावा कोई जेवर वगैरह क्या? जिस दिन निकाह हुआ था उसकी वीडियो भी मौजूद है और पिक्चर भी मौजूद है। उसको तकरीबन 3.5 तोले का सेट हमने दिया था। ठीक है। और रिश्ता करवाने वाले ने 2500 रियाल लिए थे, प्लस जो है ना 3 लाख रुपया लिया था। 2500 रियाल और 3 लाख मौके रुपया पे। मौके पे लिए इसकी ठीक कैश है। नहीं है। ये अब्दुल ज़ौहर ने आपसे लिए? जी जी, अब्दुल ज़ौहर ने। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ पहलू से कि जो है ना उसका मैं जर्मनी होता हूँ, तो अब्दुल ज़ौहर ने बोला कि उसका भाई वहाँ पे होता है मेरे साथ, वो जेल में है, मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, मैं उसको जेल से छुड़वाऊँगा, वो राज़ी है शादी के लिए, फिर वो आएगा पाकिस्तान तो फैमिली को राज़ी कर ले। इस हवाले से उन्होंने हमसे पैसे भी लिए, उसकी ट्रांजैक्शन भी तकरीबन 9 लाख की ट्रांजैक्शन भी है हमारे पास ठीक है। अकाउंट में, वो ठीक भी उसने लिए हैं। फिर जो है ना एक दफ़ा उसने 35,000 रियाल हमसे लिए हैं कि ठीक है। जी ठीक ठाक हो तेरा भाई? क्या हुक्म करो, काला बकाला करने पे मने कराने की काला करने पे हूं तुसो गल कोई दसो मिगी एनु दसना क्या करना ने। मैं क्या दसा वो आने जी अच्छो काम करो, ऐ करो वो करो। मैं क्या ठीक है कुछ काम करी के उसकी भी उम्र के भी दसिया मैं तो ठीक है ना, फिर कोई टाइम दसो ना उन्होंने नाल बेटा फाइनल करो। मैं उसकी दसिया वो कल तो मैं फ्री नहीं हाँ, कल मैं इतना हुण भी ना लगा, परसों ना 11-12 बजे ना इन्होंने टाइम रखी गिनसो ते चेहरी जी नाल बे ते गल करी गिनने फाइनल। केड़े जगह चेहरे गुजर खाना संबे सी या पिंडी च सन? गुजर खाना ना रखी गिनो, पिंडी ना रखी गिनो, जितना मर्जी। ठीक है तुसा उन्होंने नाल गल करी गिनो ना, फिर मिगी दसो ना, जे मैं कुछ बकाओ ने बां सना बार बार काला करनी भी मिगी बेइज्जत करनी भी, क्या तरीका आ? और चलो जो भी होना पिया बारा ने आ कि उन्हें की दसो परसों 11 दरमियान में कोई टाइम रखिया, फिर मैं उसकी दसिया सी जागता की उम्र ही। ठीक है। उस्मानी अम्मी ते सारे रली ना तुसने घर गए मैं तो हुन सुने सिरा पर पुछदा रौला बेसी ने प्लीज तुसा कल बेई ना ते गल मुकाई कि उन्होंने नाल जो कुछ मुकाना ने। ठीक है मैं भी बेड़े से तैयार हूं, तुसा भी बेजो जित तक तेरे बेसो ना असन दोए बेई ना नाल जड़ा भी कोई फैसला करना ने करी कि जो कुछ देना देना ले देता जां छिड़काने। आपको ये हकीकत कब पता चली है इसकी कि ये मैटर ऐसा है? हमें हकीकत शादी के बाद पता चली है। शादी के कितने टाइम तक वो आपके साथ रही है इधर आपके भाई के साथ? तकरीबन 1 माह भाई के साथ इधर रही। 1 माह रही जी, है। जी। 1 माह के बाद फिर क्या मामला पेश है? 1 माह बाद फिर जो है ना हमें असलियत पता चली कि ये लड़की शादीशुदा है, इसका नाम जो है ना नियर बेगम है। अच्छा, ये पहले से शादीशुदा थी? 3 बच्चों की माँ भी है। 3 बच्चों की माँ भी थी। जी। अच्छा, जो आपने पहले नाम बताया इसका वो था सोनिया बेगम। बेगम। जी, अच्छा, लेकिन इसका जो आईडी कार्ड पे नाम है वो क्या है? नियर बेगम। नैयर बेगम नाम है इसका। जी। और जो उस टाइम निकाह हुआ, निकाह के टाइम इसका आईडी कार्ड नहीं देखा गया? कचहरी में जो आईडी कार्ड था वो आईडी कार्ड नहीं देखा गया? आईडी कार्ड देखा गया, उस पे नाम सोनिया बेगम लिखा हुआ था। मतलब फेक आईडी कार्ड फेक बनाया हुआ फेक था। आईडी कार्ड बनवाया था। और ये कचहरी में कौन से मौलवी के पास हुआ? पिंडी के इकराम के पास हुआ था और वकील नफीस साहब थे वहाँ पे। ठीक है। और उसकी सीसी आपके बारे में रिकॉर्डिंग वगैरह मौजूद है सारी? जी जी, सब कुछ मौजूद है। ठीक है। उसके बाद आपने पुलिस से कोई रब्ता किया इस मामले में? जी जी, पुलिस से हमने थाना गुजरान में दरख्वास्त भी दी है। थाना गुजरान में आपने किसको एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन उस्मान साहब हैं, उनको मैंने दी थी। उन्होंने फिर केस ASI काशिफ साहब हैं, उनके आगे काशिफ एएसआई को जी आपने जी दिया? उनको ठीक है। दिया। काशिफ एएसआई ने इस हवाले में क्या आपके साथ कोई तावन किया है? जी, पहले तो तावन किया है। ठीक है, तकरीबन 2 बार हम गए हैं उनके घर में। उस्मान साहब थे मेरे साथ और एक कांस्टेबल भी गया ठीक है, है। मगर जोर नहीं मिला। तो ठीक। फिर बाद में हमने FIR कटवाने की बात की। अच्छा, FIR अभी तक नहीं दी पुलिस ने? FIR बिल्कुल भी नहीं दी FIR। फिर उन्होंने काफ़ी पैसों की डिमांड की हमसे। किसने? एएसआई काशिफ ने? जी जी, कितने पैसों की डिमांड की आपसे? 90,000 रुपये मांगा था उन्होंने कि 420 का पर्चा करवाएं। 420 का पर्चा में ठीक है। 90,000 रुपया। ठीक है। बाद में उन्होंने बोला कि अगर 15 लाख दो तो हम रिमांड भी ले लेंगे, उनको उठा भी लेंगे और रिकवरी भी करवा लेंगे। तो अभी तक मतलब आपकी FIR नहीं? FIR नहीं हुई। बाद में हमने SP ऑफिस में दरख्वास्त दी ASP है। ऑफिस में? जी जी, ठीक है। और उन्होंने हमें बुलवाया, हमारी फैमिली गई, SP साहब के साथ पेश भी हुई है, उन्होंने कोऑपरेट किया, मगर दूसरी फैमिली हाज़िर नहीं हो सकी है। तो अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स हमें कितना नहीं मिला। टाइम हो गया? कितना टाइम पहले आपने थाना गुजरान में एप्लीकेशन दी है? तकरीबन 6 माह हो गए थाना गुजरान में दी है। 3 माह तक मैं वेट करता रहा हूँ, कोई भी नहीं हुआ। 6 फिर माह हो गए। 6 माह हाँ। में अभी तक कोई आपकी FIR नहीं? नहीं हुई। और ASP साहब को आपने कब एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन हो गई, तकरीबन 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए। और कितनी दफ़ा ASP साहब ने आपको बुलाया? 2 दफ़ा गए हैं। 2 दफ़ा गए।
लेकिन वो दूसरी फैमिली अभी तक नहीं आई नहीं आई और पुलिस अभी तक FIR नहीं दी। नहीं दे रहे यार। जी जैसे नाज़रीन आपने सुना है कि हमारे साथ फैमिली मौजूद थी जिनके साथ एक फ्रॉड का मामला पेश आया। ये पूरा ग्रुप है। इंसाफ का किससे मुतालबा है अभी? हमें इंसाफ का मुतालबा CM पंजाब साहब से और IG पंजाब साहब से हमें इंसाफ का मुतालबा है कि हमें जो है इंसाफ दिलाया जाए।